हाय वीवर्स क्या आपने कभी सोचा है कि कलम की टोपियों के ऊपर सुराख क्यों होता है, या फिर क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? अगर आप लोग नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पेन की टोपियों के ऊपर सुराख किसी खास वजह से बनाया जाता है। किसी शख्स की जान बचाने के लिए इस खसूसी मैन्युफैक्चरिंग के पीछे एक पूरी साइंसी वजह है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुराख का मकसद हवा के दबाव को कंट्रोल करना या स्याही को खुश्क होने से रोकना है। अगर ये ढक्कन इसके साथ मदद करता है, टोपियों को सुराख के साथ डिज़ाइन करने का सही किरदार टोपियों के हादसाती अदखाल को रोकना था। अक्सर लोगों को कलम की टोपी चबाने की आदत होती है और ऐसा करते हुए वो गलती से टोपी निकल जाते हैं और ये हवा के पाइप में फंस जाती है, जिससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में हर साल तकरीबन 100 अफराद बाल पॉइंट कैप्स निकलने के बाद दम घुटने से हलाक हो जाते हैं। लिहाजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने मसले को कम करने के लिए टोपियों में सुराख करना शुरू कर दिए। दीगर तमाम बाल पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने बाद में इस ख्याल को अपनाया। देवसाई नेशनल पार्क पाकिस्तान के मगरबी हिमालय में वाक़ई एक शानदार जगह है जो अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है। ये ज़मीन की बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा में से एक है जो सतह समंदर से तकरीबन 4114 मीटर पर बैठा है। पार्क की मरकज़ी तवज्जो वसी देवसाई मैदान है, जहाँ तक आप देख सकते हैं दिलकश नज़ारे पेश करते हैं। ये पार्क सिर्फ इसकी बुलंदी के बारे में नहीं है, ये बहुत से मुख्तलिफ जानवरों के लिए भी महफूज घर है। आपको हिमालयाई भूरे रीछ, आई बैक्स और कई किस्म के परिंदे वहाँ मिल सकते हैं। फितरत से मोहब्बत करने वालों और फोटोग्राफरों के लिए जो जंगली हयात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, देवसाई नेशनल पार्क एक जन्नत की मानंद है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।